Hello everyone, I am Arvind Soni, your English teacher. Today I am going to explain third chapter from literature reader Anansi and the Snake. Look at this image. He is Anansi. He is a very clever insect. The story is move around this insect. Let's begin the main content of this chapter. Now begin our main content of this chapter, Anansi and the Snake. Chapter 3rd. Anansi was a large, hairy, long-legged spider who lived in the forest. Anansi जो है वो एक स्पाइडर है. कैसी है? लार्ज, बड़ी सी. हैरी मीन्स आपने देखा होगा कुछ स्पाइडर्स होते हैं जो उनके पैरों पे, लेग्स पर हेयर निकले होते हैं, हेयर्स होते हैं. लॉन्ग लेग्ड, लंबे पैरों वाला स्पाइडर हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, जो कि एक जंगल में रहता था. ऑल एनिमल्स डिस्पाइज्ड हिम. डिस्पाइज्ड मीन्स होता है डिसलाइक, पसंद ना करना. पसंद क्यों नहीं करना? जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कि वहाँ के एनिमल्स या लोग पसंद नहीं करते हैं. उनमें से एनांसी एक था. क्यों पसंद नहीं करते थे? लेट्स सी फर्दर. हिम बिकॉज ही वॉज अ ट्रिक्स्टर. ट्रिक्स्टर मीन्स होता है हमेशा चालाकी करना, चालबाजी करना. और ऐसे लोग अपना काम निकालने के लिए दूसरों को बेवकूफ भी बना सकते हैं. इस वजह से फॉरेस्ट के और एनिमल्स जो थे वो एनांसी को पसंद नहीं करते थे. ही वॉजेंट स्ट्रांग लाइक एलिफेंट और ब्रेव लाइक लॉयन. वो न तो एलिफेंट की तरह स्ट्रांग थी और न ही लॉयन की तरह ब्रेव. ही वॉजेंट ब्यूटीफुल लाइक गैजल और फियर्स लाइक टाइगर. गैजल ये डियर को बोलते हैं, हिरन एक तरह का एनिमल है ये जो हिरन जैसा होता है. और फियर्स लाइक टाइगर. फियर्स मीन्स होता है भयानक. मीन्स जो टाइगर का हम देखते हैं कि अगर टाइगर जंगल में कितना फियर्स होता है, मतलब आक्रामक होता है. यानी था और ना ही वो पावरफुल था, ना ही वो सुंदर, मतलब कोई भी क्वालिटीज उसके अंदर नहीं थी. ही कुडंट रन लाइक डियर. और ना ही वो हिरन की तरह भाग सकता था. सिंग लाइक बर्ड. और जैसे बर्ड्स की तरह वो गा भी नहीं सकता था. बज लाइक बी और स्विम लाइक फिश. मतलब उस एनांसी हैज नो एनी क्वालिटीज. कोई भी क्वालिटी उसके अंदर नहीं थी. बट एनांसी वॉज स्मार्ट. लेकिन एनांसी स्मार्ट था. एनांसी वॉज डिटरमाइंड. डिटरमाइंड मीन्स होता है किसी चीज को मतलब संकल्प लेना, दृढ़ संकल्प. दैट all the other animals should recognize his greatness, so he tried getting into their good books. कहने का मतलब ये है कि अनांसी, उसके में कोई क्वालिटीज तो थी नहीं, फिर भी लोग उसे पहचाने और उसकी चर्चा अच्छी किताबों में हो. He would bring presents to tiger and play with his children. वो टाइगर्स के बच्चों के लिए, देखिए किसी को अगर कहते हैं ना कि अगर अपने आप को उसको पटाना हो तो उसके डियर वंस को आप पसंद करिए, उसकी तारीफ करिए. दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच मेक यू डियर वंस, मतलब आपको थोड़ा करीब ला देता है. तो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए कि उसके बच्चों को, टाइगर के बच्चों के साथ खेलता और उनके लिए प्रेजेंट्स, गिफ्ट लेकर जाता. प्रेज्ड पिकॉक फॉर हिज टेल. और पिकॉक जो है उसके जो टेल, आपने देखा होगा मोर पंख जो हमें बहुत ही खूबसूरत लगता है, उसकी तारीफ करता. फीदर्स. और ऑक्स फॉर हिज हॉर्न. और ऑक्स बैल को कहते हैं, उसके सींग. हॉर्न मीन्स होता है सींग. सींग की तारीफ करता. बट इट डिडंट वर्क. लेकिन यही इसका काम नहीं था. दे स्टिल डिस्पाइज्ड हिम. दे स्टिल डिस्पाइज्ड हिम. ये करने के बावजूद भी लोग उसे पसंद नहीं करते थे. He was still just Anansi, small, black and hairy. He was still just Anansi. वो एनांसी ही था, छोटा, काला और हैरी बालों वाला. नेक्स्ट पैराग्राफ. एनांसी हैड टू डू समथिंग टू मेक द एनिमल्स रिस्पेक्ट हिम. एनांसी चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि सारे एनिमल्स मुझे रिस्पेक्ट करें. He knew that all of them were afraid of snake. वो जानता था कि सारे जानवर, लगभग सारे जानवर स्नेक से, स्नेक वाकई डेंजरस एनिमल है, उससे लोग, सारे एनिमल्स डरते थे. डॉग एंड रैबिट फ्लीड फ्रॉम स्नेक्स इन
terror, and even elephant turn aside if he saw snake hanging over a branch in his way. डॉग्स रैबिट जो कि स्नैक को देख के फ्लीट फ्लीट होता है, रन अवे भाग जाना. इवन एलिफेंट टर्न्ड, हाथी भी उनके रास्ते में नहीं आता है. टर्न असाइड, असाइड मीन्स होता है किनारे हो जाना. इफ ही सा स्नैक हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच इन हिज वे, अगर उसे दिखाई देता है कि किसी ब्रांच पर स्नैक लटका हुआ है, हैंग किया हुआ है, तो वो हाथी भी अपना रास्ता बदल देता था. कहने का मतलब है कि स्नैक्स ऐसा कह लीजिए एनिमल है फॉरेस्ट का जिससे कि लगभग सभी जानवर डरते थे, बिकॉज ही वॉज पॉइजनिंग. वन डे ऑल द एनिमल्स वर गेदर्ड टुगेदर, एक दिन सारे जानवर जंगल में इकट्ठा हुए. एज वॉज द कस्टम बोस्टिंग टू वन अनदर, जैसा कि कस्टम मीन्स होता है रीति रिवाज है कि जब भी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो अपनी तारीफ करते हैं. बोस्टिंग मीन्स होता है किसी बात को लेकर के बड़ा चढ़ा कर कहना. टेलिंग ईच अदर ऑफ देयर ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ, जिनके पास जो क्वालिटी के बारे में वो चर्चा करते हैं. मतलब अगर कोई खुद सुंदर है तो वो अपनी खूबसूरती के लिए, कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जिनके में पावर है तो अपनी स्ट्रेंथ को लेकर के. व्हेन इट वाज एनांसीज टर्न, जब एनांसी का टर्न आया, ही क्लाइम्ड अप अ ट्री ट्रंक एंड शाउटेड, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल. अब जब उसका टर्न आया तो वो पेड़ पर चढ़ गया और कहता क्या है कि आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल, मैं सबसे सुंदर हूं. आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, और मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं. सुनकर हंसी आ रही होगी कि एक छोटा सा स्पाइडर जो आपने अपने घरों में भी देखा होगा, हालांकि वो उतना डेंजरस नहीं लगता है जितना कि ये हैरी वाले लगते हैं, बट फिर भी स्पाइडर इज स्पाइडर. बस थोड़ा सा भी उनके ऊपर हिट किया तो उनका स्वाहा हो जाता है. और ये कह रहा है कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं. लेट्स कंटिन्यू द सेकेंड पेज. हाइना लाफ्ड एंड डंकी ब्रेड एंड द मंकी जम्प्ड अप एंड डाउन. जैसे ही उसने सुना, देखिए नांसी यहाँ पर वो, जैसे ही ये सारे एनिमल सुने, हाइना हंसने लगा. डंकी ब्रेड एंड मंकी जम्प्ड अप एंड डाउन, मीन्स उनको ये चीज हजम ही नहीं हुई कि ये छोटा सा स्पाइडर कह रहा है कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट. स्क्रेचिंग एंड हाउलिंग इन अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट मीन्स होता है आनंद हो करके, मीन जैसे कहते हैं ना कोई जिसकी बातों का कोई वैल्यू ना हो, अगर वो कह रहा है तो लोग चिल्लाने लगते हैं, चिढ़ाने लगते हैं, एक तरह से होता है हुटिंग करना. ऑल द एनिमल्स लाफ्ड, सारे जानवर हंसने लगे. व्हाट कैन यू डू नैंसी, आस्क प्रूव दैट यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूव करने के लिए तुम ती हो. आई विल कैप्चर स्नैक बर्स्टिंग एनांसी, एनांसी ने कहा. बर्स्टिंग मीन्स जाहिर सी बात है स्नैक को कैप्चर करना आसान बात तो है नहीं, लेकिन बर्स्टिंग मीन्स भाई अपने आप को प्रूव करना है, तो उसने बढ़ा चढ़ा के बोलिए मैं स्नैक को कैप्चर कर सकती हूँ, पकड़ सकती हूँ. ऑल द एनिमल्स लाफ्ड अगेन, सारे जानवर फिर से हंसने लगे. एनांसी सेड, Anansi, said Tiger, if you capture snake, we will agree that you are the strongest. टाइगर कहता है कि अनांसी, अगर तुम सांप को कैप्चर कर लो, मीन्स पकड़ लो, बंदी बना लो, तो हम लोग मान लेंगे कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो. What is more, we will make you the storyteller and all the animals' stories will be called Anansi stories. और सारे जानवर तुम, मतलब जंगल के स्टोरी टेलर का मतलब हो गया कि जंगल में चर्चा होना, जब जो भी फेमस एनिमल होता है उसी की चर्चा अक्सर होती है, तो सारे जानवर तुम्हारी स्टोरी को मतलब सब जगह बताएंगे कि कैसे तुमने इसको कैप्चर किया, यानी तुम स्टोरी टेलर हो जाओगी. ऑल राइट सेड एनांसी, आई विल डू इट. ठीक है, एनांसी ने कहा, मैं ऐसा करूंगी. Easier and then done. Anansi had bitten off more than he could chew. कहना आसान है, easier said than done. बहुत अच्छा फ्रेज है ये. किसी भी काम को करना और कहना आसान है, बट करने की जब बात आती है तब समझ में आता है कि ये काम कितना टफ है. कहने को तो कह दी. Anansi had bitten off more than he could chew. अब वो जैसे कहते हैं ना कि जब आप नर्वस फील करते हो तो कुछ ऐसा एक्टिविटीज करते हो, पहचान के लिए होती है. बोस्टिंग वॉज वन थिंग बट कैप्चरिंग स्नेक वॉज अनदर.
डींग मारना तो अलग चीज हो गया, कहना कि मैं सांप को पकड़ लूंगा, लेकिन उसको करना, उसको परफॉर्म देना, कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है। स्टिल ही हैड एक्सेप्टेड द चैलेंज, सो ही हैड बेटर थिंक ऑफ समथिंग स्मार्ट। अब तो कह दिया तो कह दिया, अब तो करना ही होगा। अब वो और टेंशन ना ले, बस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया उसने, और अब वो चाहती है कि किस तरीके से इसको स्मार्टली परफॉर्म किया जाए। Anansi went deep into the forest where the trees grew tall. Anansi घने जंगल में, deep into the forest वहां जाता है, and long vines hung from their branches. और जहां पर शाखाएं, वेन मीन्स होता है बहुत से ऐसे पेड़ होती हैं जिनमें शाखाएं निकली होती हैं जो बहुत ही फ्लेक्सिबल। ही कट अ लेंथ ऑफ वाइन एंड टाइड वन इंट इनटू अ नूज। नूज एक तरह का होता है फंदा, किसी को हमको अगर कैप्चर करना हो तो एक फंदा बनाते हैं ताकि उसमें अगर वो चला जाए तो हम फंदे को खींच देंगे, वो फंस जाएगा, तो एक फंदा बनाता है। देन ही स्प्रेड आउट द नूज ऑन द पाथ इन फ्रंट ऑफ स्नेक्स हाउस। और वो फंदा लेकर के कहा जाता है, स्नेक के घर के सामने। ऑन द पाथ इन द फ्रंट ऑफ स्नेक्स हाउस एंड पुट सम बेरीज लुक हियर। यहाँ देखिए पर्पल कलर का बेरीज रखा हुआ है, ये स्नेक को पसंद है। और उस नूज देखिए यहाँ पर एक सर्कल आपको दिख रहा होगा इस वेन का, इसके अंदर उसने बेरीज को रख दिया ताकि स्नेक जब अपने रास्ते से घर से निकलेगा तो उसे बेरीज दिखाई देगा तो खाने के लिए आगे बढ़ेगा और उस फंदे में वो फंस जाएगा। सम बेरीज इन द मिडिल ऑफ इट, मिडिल में देखिए रखा, होल्डिंग ऑन टू द अदर एंड ऑफ द वैन। और दूसरा छोर था जो दूसरा छोर में दिखाई नहीं दे रहा है, इसको वो पकड़ के रखा हुआ है। ही हाइड बिहाइंड अ ट्री, और वो पेड़ के पीछे छिप गया। अगर दिखाई देगा तो, हालांकि स्पाइडर छोटा सा हो तो ऐसे भी बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देगा, बट यहाँ स्टोरी क्रिएट किया जा रहा है इसलिए उसमें उसको हाइड किया गया है कि पेड़ के पीछे वो छिप गया ताकि वो उसे देख ना सके कि ये न्यूज किसी ने बनाया है स्नेक को कैप्चर करने के लिए। तो वो पेड़ के पीछे छिप जाता है एंड वेटेड, और इंतजार करता है। Soon Snake came slithering and sliding down the path. Slithering means होता है आसानी से मूव करते हुए, सरकते हुए आगे अपने रास्ते से जा रही थी। He stopped when he saw the berries and put his head right into the noose to eat them. उसने बेरीज को देखा जैसा कि अनांसी ने रखा था नूस के अंदर, और उसे वो आराम से खाने लगी। अनांसी yanked, जैसे ही वो फंदे के अंदर बेरीज को खाने के लिए स्नेक गया, एनांसी ने फंदे को खींचा। यांक मीन्स होता है अचानक तेजी से खींचना ताकि वो फंदे में उसका जो हेड है वो फंस जाए। वाइन स्नेक रेड अप मीन्स जल्दी से उसे ऊपर ले जाए, मतलब फंदे को जब खींचा तो वो ताकि उसमें फंस जाए और ऊपर की ओर चला जाए। एंड द नोज क्लोज्ड ऑन हिम, और उसके गले के पास जो फंदा है वो क्लोज मीन्स होता है फंस जाए, जकड़ जाए। Anansi was pulled out from behind the tree and right across the path into a pricky bush. Pricky bush मतलब कटीली झाड़ियां, वो पेड़ के पीछे थी और उसके रास्ते में एक प्रिकी बुश था, कटीली झाड़ी था। He let go of the van and snake slithered away. जैसे ही भाई सांप थोड़ा सा देखिए स्लीपी होता है, वो फंदा टोटल टाइट नहीं हो पाया, इसलिए वो धीरे से सरकते हुए निकल गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग अनंसी वॉज बैक इन फ्रंट ऑफ स्नेक हाउस। फिर से वो अब स्नेक हाउस के बैक में हो। दिस टाइम ही हैड अ स्पेड। स्पेड मीन्स फावड़ा होता है जिसे कि हम जमीन को खुदाई करते हैं। एंड ही वॉज डिगिंग अ होल इन स्नेक्स पाथ। अब वो क्या करता है, एक उसके रास्ते में एक बड़ा सा होल कर देता है। When the hole was dug, जब होल खुद गया मीन्स गड्ढा खोद लिया। एनएनसी स्मेयर्ड मीन्स होता है किसी चीज को लगाना, यहाँ क्या लगाता है, इट्स साइड्स विथ ग्रीस। ग्रीस एक तरह का चिपचिपा कह लीजिए वो जो स्लीपी होता है, मतलब
हमारे जैसे आप देखते हो साइकिल वगैरह में पार्ट्स को स्मूथली रन करने के लिए उसको लगाया जाता है, दैट इज ग्रीस. देन ही कवर्ड इट विथ ड्राई फॉर्म लीव्स एंड स्कैटर्ड डॉट ऑन देम सो दैट इट लुक्स परफेक्टली नेचुरल. उस गड्ढे को फिर वो भाई ढकेगा नहीं तो कोई भी उसमें देखेगा तो जाएगा थोड़ी. उसने पाम लीफ से उसको ढक दिया और उसके ऊपर थोड़ा डर्ट मीन्स धूल मिट्टी डाल दिया ताकि नेचुरल लगे. देन ही सेट डाउन बिहाइंड द ट्री एंड वेटेड. अब वो इतना करने के बाद आराम से पीछे पेड़ के पीछे बैठ गया और इंतजार करने लगा. Soon snake came slithering and sliding down the path. फिर से वो स्नेक आराम से सरकता हुआ फिसलता हुआ अपने रास्ते चल रहा था. He saw the dusty palm leaves in his way and tapped them lightly with his head. उसे दिखाई दिया और वो हल्का सा उसके ऊपर टैप करते हुए आगे की ओर बढ़ा. Down they fell into a greasy pit. और थोड़ा उस greasy pit मीन्स छोटा गड्ढा होता है उसमें वो गया. Snake carried on, लेकिन वो रुका नहीं. He was so long that he just made a breeze of himself with his head. स्नेक देखिए उसकी जो लेंथ बहुत लंबा होता है उसके लिए उतना बड़ा गड्ढा खोदें तब तो गिरेगा वो. अगर छोटा गड्ढा आप खोदेंगे तो क्या होगा, वो जस्ट लाइक अ ब्रिज की तरह वो अपने आप को उस गड्ढे के ऊपर बना लिया और आराम से सरकता हुआ निकल गया. He was so long that he just made a breeze. इतना लंबा था कि वो उस गड्ढे पर ब्रिज की तरह हो गया. ऑफ हिमसेल्फ विथ हिज हेड ऑन वन साइड ऑफ द पिट एंड हिज टेल ऑन द अदर एंड ही स्लिदर्ड अवे. और धीरे धीरे वो आसानी से पार हो गया. तो ये जो एनांसी की कोशिश हो रही है कि हाउ टू कैप्चर अ स्नैक, क्योंकि उसने तो कह दिया. अब वो देखिए फर्स्ट जो उसका प्लान था वो खराब हुआ. सेकंड गड्ढे वाला भी प्लान उसका काम नहीं किया. अब लास्ट अब देखिए कि व्हाट द नांसी डूइंग हिज थर्ड प्लान. नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. द रिमेनिंग पेजेस विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट क्लास.